हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर है तीसरे का तीसरा सवाल। इसके पहले हमने आपको 1 और 2 सवाल आपको बता रखे हैं। क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी को रिक्त स्थानों के स्थान पर मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा समांतर श्रेणी दी है 5, फिर इसके बाद खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 9 सही 1/2। तो ये जो डिब्बे हैं इनमें कौन सा मान आएगा, कौन सी संख्या होगी, ये ज्ञात करके बताना है। आप बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, केवल आपका थोड़ा सपोर्ट और बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग देखें, दोस्तों को शेयर करें। तो ये क्वेश्चन को हम आपको आज हल कर करके बताएंगे कि कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान और सरल सा स्वभाव है। तो सवाल है, तो इसमें हम देखेंगे कि लिखा 5, एक ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5। A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमारे पास नहीं है ना A2 का मान। A3 का मान क्या है? क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारे पास नहीं है। A4 का मान हमारे पास है क्या है? 9 सही 1/2। कितना है? 9 सही 1/2, अर्थात 9 दूना 18, 1 19/2। कितना है बच्चों? 19/2 या 9 सही 1/2। तो अब हमें ज्ञात करना है A1, A2, A3, A4, यानी A2 का मान। A2 बराबर क्या होता है सूत्र? A2 का मान निकालना है तो D में कितने का गुणा होगा? 1 का, A प्लस D बर होगा। तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है? 5। D का मान कितना है? पता नहीं है, सॉरी। तो अब A4 बराबर कितना है हमारा? 9 19/2, 9 दूना 18, 1 19/2। तो A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ। लिख सकते हैं। तो A का मान कितना है बच्चों? 5, 3 और D जो कहते हैं 19। तो फिर ये क्या होगा? 5 के प्लस 5 का पक्षांतर करेंगे तो 3D बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 5। ठीक, तो 3D 19/2, ये 2 तो है ही है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19/2 माइनस का 5। तो 3D बराबर क्या प्राप्त होगा हमारा? 2 लघुत्तम आएगा तो 19 माइनस 5 दूना 10/2। ठीक, अब यहाँ पे हम अभी हल करके आपको बता दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब घटा के लिखेंगे तो 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा 9/2। तो 3D बराबर क्या आया? 9/2। तो D बराबर हो जाएगा 9/2 गुणे में ये, सॉरी, ये इसमें आ जाएगा बटे में 3। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 3 का 9। तो D का मान बच्चों क्या आ गया? 3/2। D का मान क्या आ गया? 3/2। A का मान क्या है? 5। तो A2 बराबर क्या होगा? A2 को लिखा जाता है A प्लस D। तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान है 5 और D का मान है 3/2। तो A2 बराबर हो जाएगा, लघुत्तम आएगा हमारा 2। तो 5 दूने 10, 3 13, 13/2 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। भाग करके आप करते रहना। ठीक है, तो A2 का मान क्या निकल आया हमारा? 6 सही 1/2 या फिर 13/2 लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब हम इसी प्रकार किसका मान निकालना है? A2 का तो आ गया, अब A3 का निकालना है। किसका निकालना है? A3 का। अब A2 का हो गया तो A3 का निकालना। A3 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 2D, यानी कि 2D। ठीक है, तो A3 बराबर A का मान है 5 प्लस 2 के बाद गुणे में D का मान 3/2। 2 से 2 कट गया, कितना कट गया? 2 से 2 कट जाएगा। तो अब हमें A3 का मान क्या बच्चों प्राप्त हो गया? 3 2 5 3 8।
अतः प्राप्त समांतर श्रेणी। हमें समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई? पहले नंबर पे 5 था, दूसरे नंबर पे क्या निकला हमारा A2 का मान 6 सही 1/2, तीसरे नंबर पे क्या निकला 8, तीसरे नंबर पे क्या निकला 8, और चौथे नंबर में क्या है 9 सही 1/2। ये हुआ हमारा बच्चों आंसर। क्या हुआ? आंसर। अब हमें इसी में आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा? 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? 4 फिर कॉमा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आएगा लास्ट में 6। ठीक है, ये था लगभग हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये माइनस का 4 था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें भी वही हमें हल करना है। हम मान लिख लेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4। किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। A2 का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। A3 का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। A4 का मान क्या हो जाएगा? A4 का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। A3 A2 A2 A3 A4 A5 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी क्वेश्चन मार्क। और A6 का मान क्या है हमारे पास? 6 है। यानी A5 का मान क्वेश्चन मार्क, A6 का मान कितना है? 6 ही है। कितना है? 6 है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान ज्ञात करेंगे। कुछ भी नहीं करना है हमें। A6 बराबर कितना? 6 है। A6 यानी छठवां पद हमारा क्या है? 6। तो छठवां पद यदि हमारा 6 है तो इस छठवें पद को लिखेंगे A + 5D। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ बच्चों, यही लिखते हैं ना, बराबर 6। तो A का मान कितना है? -4 रख देंगे A की जगह, प्लस का 5, D बराबर का 6। तो माइनस के 4 का आप करेंगे हम पक्षांतर, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 4। तो 5D बराबर हो जाएगा 6 4 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 10/5 अर्थात 2। D का मान क्या हो गया बच्चों? क्या आया? 2। अब हमारे पास A का मान है, D का मान है। अब हम शुरुआत करेंगे, हमें A2 का मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? A2 का निकालेंगे। A2 को हम लिखते हैं A + D। भाई जो पद निकालना है उसमें एक कम करके D में गुणा करते हैं। इतने दिनों से करते आ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो A2 बराबर A का मान है -4, D का क्या मान निकला? 2। तो A2 बराबर हो जाएगा -2। -4 में से प्लस का 2 जाएगा। ठीक है, तो -4 बचेगा। अब ऐसे हम खींच दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आप अच्छे से देखते भर जाना। अब A2 का मान आ गया, ये वाला किसका नंबर है हमारा? A3 का। तो A3 का मान, A3 को हम क्या लिखा जा सकता है? A3 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? A + 3 का है तो 2 के साथ D का गुणा कर देंगे। तो A3 बराबर A का मान है 4 + 2 गुणे D का मान है 2। तो A3 बराबर हो जाएगा -4 + 2 दूना 4। तो A3 का मान प्लस का 4 माइनस के 4 कट के क्या हो जाएगा? 0। A3 का मान क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब हमें क्या करना है? A4 का मान। A4 का नंबर है तो A4 को लिखेंगे A + 3D। नहीं लिखेंगे? आप तो इतना तो जान ही चुके हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? A का मान कितना है बच्चों? -4। कितना है? -4। D गुणे 3 और D का गुणा है 2, यानी D का मान क्या है हमारा? 2 है। तो A4 बराबर हो जाएगा -4 और प्लस का चिन्ह 3 दूना 6। तो A4 बराबर हो जाएगा, प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। कितना बच्चों बचेगा? प्लस का 2।
अब ऐसे यहाँ पे हम A5 का मान निकाल दें। हमने किसका निकाल दिया, A2 A3 A4 और A5। क्या A5 को बच्चों क्या लिखेंगे, A+4D, यही लिखेंगे ना। तो A5 बराबर हो जाएगा, A का मान है -4 +4 और D का है 2 मान। तो A5 बराबर हो जाएगा -4 + 4 दूना 8। तो A5 बराबर हो जाएगा प्लस के 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4। यानी कि हमारा A2 A3 A4 A5 का मान आ गया। अतः AP का मान क्या होगा, AP का पहला पद क्या था, -4, दूसरा पद क्या निकला A2 का -2, फिर A3 क्या है 0, A4 क्या है 2, A5 क्या है 4, A6 क्या है 6। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक, इस प्रकार से आज हमने आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा आपको बता दिया है। इसके पहले पहला और दूसरा बता चुके हैं। आप अच्छी तरह से देखें, दोस्तों को बताएं और स्वयं देखें। और यदि फेसबुक पर देख करके सीखा करते हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको बेल आइकन के साथ हर एक हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।